आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगते मांगते अपना चप्पल घिस दिया आज़ादी के 75 साल तक, लेकिन आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा है। हर जाति धर्म को हम टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो या मैं हूँ, ये आप लोगों के दम पे हम इतने बड़े नेता बने हैं। आज आपके सहयोग से हम यहाँ पे बने हैं। अभी हम आधे घंटे में बिहार से यहाँ आए, सभा करेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन तैयारी तो आपने किया, आपने मेहनत किया, अपने समाज को इकट्ठा किया, आपने हमको नेता बनाया। और कहीं ना कहीं वो नेता जो है वो भूल के अपने परिवार के चक्कर में पड़ जाता है और समाज को छोड़ देता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़के यहाँ तक आया है, हमें भी लोग खरीदने का कोशिश कर रहा था 2015 में, 2016 में, लगातार 2020 तक लड़ाई लड़के लोगों ने सोचा कि आप हमारे साथ आइए, आप पार्टी क्यों चलाइएगा, हमारे साथ रहिए, पूरे देश में राज कीजिए। हमने कहा भैया छोटा ही दुकान सही, लेकिन हमारा अपना दुकान होगा, अपना घर होगा और हम लड़ेंगे। आज भी बड़े बड़े लोगों को पसीना छूटने लगा जब से हम बिहार से उत्तर प्रदेश में पूरे रैली पे रैली हर जिला में कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता को पसीना छूटने लगा कि लगता है कि मेरा खेला करने वाला है, बिहार से सनब मल्ला उत्तर प्रदेश आ गया। तो निश्चित तौर पे हम खेला करने का मूड में है। कुछ लोग हमारे वोट को अपना जागीर समझ रहा है। आज़ादी से लेकर अब तक हमसे वोट लेते रहा और हमारा अधिकार नहीं दिया, लेकिन ऐसे लोगों को हमें 2022 में बताना है कि ये वोट आपका जागीर नहीं है। निषाद का बेटा अगर खड़ा होगा तो निषाद का बेटा के लिए और किसी के लिए नहीं। तो इसलिए आने वाले समय में 165 सीट पर हम चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है और अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। एक बार हमको लड़के दिखाना है, हमें बोलने से नहीं होगा, इस तरीके से रैली करके दिखाने से नहीं होगा, हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। जब चुनाव का समय आएगा, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 15% वोट है तो 15% वोट आपके ईवीएम में आना है और एक बार दिखा दीजिए कि अपने आपके ईवीएम में 15% वोट है, पर दुनिया आपके सामने में झुकेगा। आज तक क्या मिला हमको? आज आज़ादी के 75 साल बीत गया। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार विधानसभा के लिए। हर बार हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, हम हर बार वोट किया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं, उसी का वही है। तो एक बार 2022 में हमें R&D करना है, अपना वोट हमें अपना अधिकार के लेके आज हमें अपना ले लेना है। तो इसलिए साथियों, आज मान सम्मान आपका कहाँ है? आज देख लीजिए कि आज आप सब मानते हैं बहन वीरांगना फूलन देवी को, आज हम भी मानते हैं। हम क्या, पूरा दुनिया मानता, पूरा देश मानता है कि वीरांगना फूलन देवी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया को बता दिया कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती है, उसके साथ अन्याय करोगे तो वो बदला लेना भी जानते हैं। आज वीरांगना फूलन देवी के रास्ते पे हम लोग चलने वाले हैं। हमारे वंशज, हमारे खून, हमारे पीढ़ी के हमारे लोग, हम लोग उनको मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते। हम उसे गर्व से कहते हैं कि मेरा माता बहन जो है वीरांगना फूलन देवी है। आज उसके सम्मान में, उनके शहादत दिवस पे हमने पूरे प्रदेश में 18 मंडल में 18 प्रतिमा लगाने का हमने निर्णय लिया। लेकिन क्या हुआ? मूर्ति तो बन गया बिहार में, उत्तर प्रदेश का हर मंडल में पहुंच गया, लेकिन यहाँ की सरकार ने क्या किया? आपको मूर्ति पे माला चढ़ाने के लिए भी नहीं दिया। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके माता को अपना अपमान किया और आप लोगों का अपमान किया। तो कहीं ना कहीं आज हमें लोग मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन दरअसल में हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा हैं और लड़ने वाले हैं। हम तो वो लोग हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे कुल के खानदान के लोग श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिया और हमारे नैया आज मझधार में पड़ा है। और ये बात आपको याद करना है, भले आपने बड़े बड़े लोगों को नैया पार लगाया है, लेकिन आपका खुद का नैया आप ही पार लगाएंगे, दूसरा कोई बेटा आएगा नहीं आपके समाज का नैया पार लगाने के लिए। आपका समाज का बेटा को अगर नैया कोई पार लगाएगा तो आप खुद लगाना पड़ेगा। आपके आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ लड़ाई लड़ना है तो अभी से आपको लड़ाई लड़ना, उसको सम्मान दिलाना पड़ेगा। आज हमने निर्णय लिया, आपने 18 मूर्ति को रोका, ठीक है, आपकी सरकार है, आपकी मर्जी है। हमारे बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ। बिहार में क्योंकि हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और उस सरकार का सहयोगी एक वीआईपी पार्टी है। आज आपके बलिया से मूर्ति भेज दिया गया रातों रात, और उसको जगह कहाँ मिला? बिहार में मिला। बिहार के धरती पर किसी का माइकल लाल में दम नहीं है, ताकत नहीं है कि रोक सकता था, क्योंकि वो हमारी अपनी सरकार है। आज बहन फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी का सम्मान अगर मिला तो बिहार में हर जिला में हर जगह पे मिला। क्योंकि मिला इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपकी सरकार है। वहाँ पे शायद आपका सरकार नहीं होता तो शायद नहीं मिलता। तो इसलिए साथियों,
हमारे माता बहन, सभी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पे भी आपको सरकार बनाना पड़ेगा। आपको गांव-गांव में, आपके हर मंडल में, हर प्रखंड में जाके आपको गांव में हर एक जगह आपको सनत मोल्ला का विचार को वहाँ पे गांव-गांव तक पहुँचाना है और एक बार करो या मरो की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 2022 के लिए तैयार हो जाइए, अभी भी हमारे पास 4-5 सब महीना है। अब मजबूती से अपने घर में अपने लोगों को जागरूक कर लेना है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उसका बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन अभी लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, और विधायक कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। जिसके पास ज्यादा विधायक होगा वो लखनऊ में राज करेगा या पटना में राज करेगा, राज का मुख्यमंत्री कहलाएगा। लोकसभा के चुनाव में आप अगर वोट दे देते हैं तो सांसद बन जाता है, और जिसके पास ज्यादा सांसद होगा वो दिल्ली में जाके राज करेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो राजा तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन गलती यही बात है कि आज तक हमने दूसरे को राजा बनाया, अपने बेटा को, अपने परिवार के लोगों को नहीं बनाया, संघर्ष करके नहीं बनाया। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में 2022 में मजबूती से आपको लड़ना है और अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि तमाम हमारे माता बहन, नौजवान साथी मजबूती से काम करें। आज हम लोगों को कहीं पे मान सम्मान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे समाज को एक एमएलसी दे के खरीद लिया, उसको लग रहा है कि एक एमएलसी दे दिए तो पूरा उत्तर प्रदेश का वोट हमारे साथ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको बताना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को आप चाहे कुछ भी कर दे, समाज का वोट उसके साथ नहीं जाएगा। जो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, समाज के लिए संघर्ष करेगा, उसके साथ जाएगा। आज बताइए, आप आने वाले समय में आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए, खुद के एमएलसी बनने के लिए समाज को कहीं पे भी गिरवी रख दे रहे हैं। आज तो हम एनडीए के हिस्सा हैं बिहार में, उसके बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। हमने साफ साफ कह दिया कि आपकी दोस्ती, मेरी दोस्ती सिर्फ बिहार में है, सरकार चलाने तक ही दोस्ती है। उत्तर प्रदेश में मेरी दोस्ती, मेरा गठबंधन जो है निषाद का बेटा से होने वाला है और किसी से नहीं होगा। अगर आप हमें आरक्षण देंगे, हमारा सम्मान देंगे, तब हम आपके साथ हैं, वरना नहीं है। हमने बड़े बड़े नेता के पीछे घूमा, 3 साल तक घूमा, और हमने एहसास कर लिया कि ये लोग कुछ नहीं करने वाला है, और इसलिए हमने लड़ाई लड़कर आज बिहार में सम्मान पाया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समाज के हर लोगों को सम्मान देकर खड़ा होना है। और माता बहन यहाँ पे बड़ी संख्या में है। मैं आप लोगों से एक और अपील करूँगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं। वो एक रोटी कम खाए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, काबिल बनाए। नहीं तो इस संसार में, इस दुनिया में आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को लोग गुमराह करेंगे, उनको समझने नहीं देंगे। आज आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कम से कम 20,000 25,000 का नौकरी पाएगा। वही जगह पे आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो शायद वो मछली मारेंगे या छोटा मोटा काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, 2,000 3,000 5,000 का नौकरी करेंगे। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए, और अपने संघर्ष, जो आपका अधिकार है, उसके लिए लड़ाई लड़िए। आज मैं केंद्र सरकार को कहना चाहूंगा कि अगर लगता है कि निषाद अगर गलत मांग कर रहा है, निषाद का अधिकार नहीं है आरक्षण, तो आप दिल्ली से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि निषाद का आरक्षण अधिकार नहीं है, वो जो मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं। क्या बंगाल में निषाद को आरक्षण नहीं है? क्या दिल्ली में निषाद को आरक्षण नहीं है? अगर वहां पे है तो बिहार में निषाद को बेटा को आरक्षण क्यों नहीं? आप सबको पता होगा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य था, लेकिन राज बंटवारा हुआ, व्यक्ति थोड़े बंटवारा हो गया। आज हमारे पूर्णिया के उस पार जाइए तो बंगाल आता है, वहां पे परिवार में लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में आइए आरक्षण समाप्त है। तो इसलिए हमारी मांग जायज है, और हम जब तक लड़ाई लड़कर आरक्षण लेंगे नहीं, तब तक हम लोगों को चैन से बैठना नहीं है। इसके लिए समय लगेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, घर बैठे बैठे नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा। देश की आज़ादी के लिए भी 250 साल लगा, हमें भी आज लगातार 6-7 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय होगा 2022 में लड़ेंगे, शायद हो जाएगा, हार जाएंगे, 2027 में लड़ेंगे, 2032 में लड़ेंगे। एक ना एक दिन तो हम लोग समझदार होंगे, जागरूक होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए मुलायम सिंह जी ने लड़ाई लड़ा, आज उसका समाज कहां से कहां पहुंच गया। बिहार में श्री लालू प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा, देखिए वहां पे क्या किस तरीके से सरकार बनाया। बहन मायावती ने 3-3 बार सरकार बनाया उत्तर प्रदेश में। तो जो समाज, जो लोगों के नेतृत्व में ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है, उसको सफलता प्राप्त होता है, चाहे वो 2 रोज लगे या 10 रोज लगे, लेकिन सफलता प्राप्त होगा। तो इसलिए आज मजबूती से हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे,
लेकिन इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आज आप रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, आप नहीं हैं तो हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद सहयोग चाहिए ताकि आने वाले समय में लगे। और आप तो बिहार से बगल में हैं, बिहार में देख लीजिए एक से एक योजना चल रहा है। बिहार में जितने भी डैम हैं, अभी नए तरीके से हमने वहाँ पे परमिशन दिया कि मछुआरा भाई उस डैम में मछली पालन का काम करेंगे। तो बहुत सारे स्कीम हम लोग बिहार में चला रहे हैं। हिंदुस्तान में 90% अनुदान किसी समाज का बिहार हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन बिहार में 90% अनुदान निषाद को बेटा को मिलता, अति पिछड़ा को बेटा को मिलता। जितना ही SC ST को मिलता है उतना ही निषाद को बेटा को भी मिलता है, क्योंकि आपका वहाँ पे अपनी सरकार है। इसलिए आप लोग मजबूती से यहाँ पे भी काम करें, अपनी सरकार बनाएं और संगठन के लिए फिक्र ना करें। हमें लगता है 22 में सफलता नहीं होगा तो क्या मिला, हम 24 में करेंगे, आने वाले समय 27 करेंगे। और हमारा तो निर्णय ले लिया है कि 22 के चुनाव के बाद पूरे हिंदुस्तान में हम 150 लोकसभा सीट पर तैयारी करेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और 5 राज्य में हम 150 सीट पर तैयारी आने वाले समय में करेंगे। और आप लोगों का साथ जिस तरीके से हुजूम यहाँ पे आए हैं उसी तरीके से आने वाले समय में साथ रहा तो 2024 में दिल्ली में जिसको राज करना है उसको निषाद से समझौता करना ही पड़ेगा, निषाद से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब दिल्ली में सरकार बनेगा। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में खास करके निषाद का बेटा जिसके साथ रहेगा उसी का सरकार बनेगा। आप लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सब भी लिख लीजिए कि आने वाले समय में निषाद से दोस्ती करना पड़ेगा, निषाद के बात को मानना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो घमंड में जी रहे हैं ना, ऐसे लोगों को सरकार नहीं बनने के लिए जा रहा है साथियों। क्योंकि हम 165 सीट पे लड़ेंगे, हम जीतेंगे कितना मुझे नहीं मालूम है, वो उत्तर प्रदेश का जनता डिसाइड करेगा कि हमारी पार्टी कितना जीते, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम लड़ जाएंगे तो कम से कम 75 से 100 सीट अगला को हारना पड़ेगा, जो हमारे निषाद का वोट को अपना बपोटी समझ रहा है, जागीर समझ रहा है, ऐसे लोगों को हारना पड़ेगा। इसलिए मजबूती से हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, आप भी तैयार हैं। फिर बात किस बात का है, हम लोग आने वाले समय 2022 में खड़ा होंगे। तो इसलिए